नमस्कार दोस्तों, एक्यूट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट्स को कवर करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का। तो इसको बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे आसानी से आप लोगों को मेमोराइज़ करने में आसानी होगी। और हमने बहुत ही उन डेट्स को रखा है जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यक हैं। तो आइए हम देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्रोनोलॉजी, इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन एंशिएंट इंडिया। तो पहला जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है पैलियोलिथिक एज से। पैलियोलिथिक एज जिसे हम लोग ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, जो कि 2 मिलियन BC से 10,000 BC। यहाँ आपको गलत हो गया है, इसको आप लोग 10,000 BC कर लीजिएगा। क्लियर? तो पैलियोलिथिक पीरियड जो होता है वो आपका होता है 2 मिलियन BC। BC सभी को मालूम है, बिफोर क्रिस्ट। 1 AD वो डेट से जहाँ हमने जीसस क्रिस्ट के बर्थ को मानते हैं, उससे पहले के डेट्स को BC, बिफोर क्रिस्ट कहा जाता है। तो पैलियोलिथिक पीरियड जिसे हम लोग ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, इसमें अर्ली ह्यूमन लाइफ्स के बारे में बताया जाता है। तो ये जो डेट्स थे ये हैं 2 मिलियन BC से 10,000 BC। इसमें 3 कैटेगराइज किया गया है: लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। क्लियर? लोअर पैलियोलिथिक 2 मिलियन से 50,000, मिडल पैलियोलिथिक 50,000 से 40,000 और अपर पैलियोलिथिक 40,000 से 10,000। आई होप यहाँ पैलियोलिथिक पीरियड आप सभी को बहुत ईजी। नेक्स्ट, पैलियोलिथिक के बाद 10,000 तक पैलियोलिथिक, 10,000 से स्टार्ट हुआ मेसोलिथिक। मेसोलिथिक में क्या इम्प्रूव हुए? माइक्रोलिथ टूल्स वेयर यूज। पहले जो टूल्स यूज़ होते थे वो बड़े हैवी रहते थे और उनको नोकीले और ऐसे उनको नहीं बनाया जाता था। लेकिन मेसोलिथिक में क्या हुआ, जो भी टूल्स जो यूज़ होते थे अर्ली मैन के द्वारा, उनको इम्प्रूव हो गया और माइक्रोलिथ छोटे छोटे टूल्स आ गए, नोकीले टूल्स आ गए। तो ये उसको बोलते हैं मेसोलिथिक एज। नेक्स्ट 7,000 स्टार्ट हुआ नियोलिथिक एज। क्लियर? नियोलिथिक एज को हम लोग न्यू स्टेन एज भी बोलते हैं। यहाँ फाइनल स्टेज ऑफ कल्चरल इवोल्यूशन भी हुआ। क्लियर है आपको? तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हम लोग केवल डेट्स पे देखेंगे। नेक्स्ट 3000 BC में स्टार्ट हुआ प्री हड़प्पन फेज़, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्कोलिथिक एज। यहाँ हमने इम्पोर्टेंट जो याद रखना है वो है यूज़ ऑफ कॉपर। नेक्स्ट 2500 BC में हड़प्पन फेज़, जिसमें इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। 1500 से 1000 BC अर्ली वैदिक पीरियड, 1000 से 500 BC लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें महाजनपद की स्थापना हुई थी, यहीं से महाजनपद की स्थापना हुई थी। 600 से 325 BC महाजनपद। नेक्स्ट उसके बाद 544 से 412 BC में जो फर्स्ट डायनेस्टी बनी वो बनी हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी किसके द्वारा बनाई गई? बिंबिसार के द्वारा, जो कि बृहद्रथ को डिफीट करके बनाए थे। और हर्यंक डायनेस्टी में जो इम्पोर्टेंट रूलर थे वो थे बिंबिसार, जिनके द्वारा ये हर्यंक डायनेस्टी स्थापना हुई। अजातशत्रु और उदयन ने क्या किया था? पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट हर्यंक डायनेस्टी के बाद आया शिशुनंग डायनेस्टी। शिशुनंग डायनेस्टी किस डेट से किस डेट तक चला? 412 BC से 342 BC। उसके बाद आया नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी था फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी बाई महापद्मानंद नंद डायनेस्टी को संस्थापक थे, और इसमें जो लास्ट रूलर थे वो थे धनानंद। नेक्स्ट फिर कुछ और डायनेस्टी के अलावा हम लोग ये भी देखना है हम लोगों को कि जो इम्पोर्टेंट है वो है 563 BC में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। 540 BC में महावीर का जन्म हुआ। 518 BC में पर्शियन इन्वेजन
हमारे भारत में हुआ। 483 BC में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में हुआ। 383 BC में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुआ। 326 BC में मैकेडोनिया इन्वेशन हुआ, जिसमें याद रखने की बात यह है कि डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन ग्रीक और इंडिया। ठीक, आई होप सभी को ये क्लियर है। 250 BC में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में हुआ। नाउ उसके बाद थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हमने अभी डायनेस्टी देखी थी, हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनंग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी। उसके बाद जो संस्थापक हुई वो हुए मौर्यन डायनेस्टी, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं मौर्यन पीरियड। इसको संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। डेट आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे। 322 BC से 298 BC तक चंद्रगुप्त मौर्य ने रूल किया था। उसके बाद बिंदुसार इनके लड़के थे, उसके बाद अशोक इनके लड़के थे। ठीक, डेट्स आप लोग नोट कर लेंगे। जो मौर्य डायनेस्टी में हम लोग तीन जिसके बारे में पढ़ना है वो है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। और बाकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहें तो कमेंट करेंगे तो और भी हम डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने केवल उन डेटों को रखा है जिसको आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनको आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। ठीक, तो मौर्य डायनेस्टी हो गया। इसमें लास्ट मौर्यन रूलर जो थे बृहद्रथ थे, जिसको पुष्यमित्र शुंगा ने मार दिया था। क्लियर? जब पुष्यमित्र शुंगा ने मारा तो वहाँ से जो डायनेस्टी की शुरुआत हुई वो हुई शुंग डायनेस्टी शुरुआत हुई। ठीक, और शुंग डायनेस्टी के लास्ट जो रूलर थे वो थे देवभूति। शुंग डायनेस्टी के बाद कान्वा डायनेस्टी, जिसको फाउंडर थे वासुदेवा। ठीक, सुशर्मन लास्ट थे। कान्वा डायनेस्टी के बाद सतवाहना डायनेस्टी और सेकंड BC में आए इंडो ग्रीक। फिर आए साकाज, उसके बाद पार्थियन के टाइम सेंट थॉमस अराइव किए थे इंडिया में, और किसके रीज में अराइव किए थे? गेंटो फर्नेस। उसके बाद पार्थियन के बाद कुषाण के बाद जो हुआ 4 बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में ऑर्गेनाइज हुआ। उसके बाद 3 BC से 3 AD। अब यहाँ आप लोग देखिएगा कि जो साका थे जो हम देख रहे हैं वो 1 BC से 4 AD। 4 AD कहने का मतलब है कि 1 AD में जीसस क्रिस्ट का जन्म हो गया था। उसके बाद हम जो BC ख़त्म हो गया, उसके बाद AD चलने लगा। तो साका जो थे 1 BC से 4 AD में थे। 1 BC से 1 AD में पार्थियन थे। 1 AD से 4 AD में कुषाण थे। ये अलग अलग रीजन में थे, इस वजह से आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि 4 AD 1 BC से 4 AD साका थे तो पार्थियन क्यों नहीं थे। तो ये रीज़न इनका अलग अलग था। फिर 3 BC से 3 AD, इस एज को बोलते हैं संगम एज, जिसमें चेरास, छोलास, पांड्यास ये सारे रूल किए थे। 319 से 540 AD को बोलते हैं गुप्ता एज, जिसके इम्पोर्टेंट जो रूलर हैं वो हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। इसका क्रोनोलॉजी आप याद रखेंगे, डेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वर्धन डायनेस्टी, चालुक्य और वतापी, वैसारा स्टाइल ज़्यादातर साउथ में यूज़ होता है, और लास्ट पालवाज ऑफ कांची। तो यहाँ तक हम लोग का जो था वो एंशिएंट था, और नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे और भी इम्पोर्टेंट डेट्स।